वाले लोग ने हमको घर से बाहर कर दिया। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया? मेरा पहला पति था, वो उसको मारकर दूसरा उसका भाई था, उससे सास लोग संबंध जोड़ दिया। मेरे पास जो कुछ भी पैसा कौड़ी था सब देख के बोला कि तुमको नाम से जगह जमीन दे देंगे। कोर्ट किए तो कोर्ट में गछा के हम इसको रखेंगे, पालन पोषण करेंगे। उसके बाद इतना लेकर सब चीज़ हड़प लिया, सब चीज़ हासिल करके गाँव वाला ज़मीन था वो भी बेच दिया और रोड पर हमको कर दिया मारपीट करके। और हम आज 4 साल से किराया पर हैं। कानून के पास गए तो कानून वाला कोई एक्शन नहीं लेता है और हमेशा टहलाते रहता है। कल कई तारीख था? 28 तारीख। 28 तारीख को बुलाया था कि आइए हम फाइनल कर देंगे। आए तो देखते हैं कि ये नहीं है। बोला कि मोदी जी आ गए, मोदी जी के अथी में गए, 6 बजे चलाएंगे, 6 बजे नहीं आया। बोला कि 8 बजे आएंगे, 8 बजे नहीं आया। रात हो गया, हमको ठहरने का जगह नहीं था। मोदी जी आते हैं बिहार में अपना रैली के प्रचार करने के लिए, कभी बिहार के समस्या देखने के लिए नहीं आते कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, प्रशासन इतना गुंडागर्दी काहे कर रहा है, बात काहे नहीं मान रहा है, बिहार में रोजगार काहे नहीं है, विकास काहे नहीं हो रहा है। इस पर आवाज़ उठाने के लिए नहीं आते, 2 मिनट बात करने का इस पर समय नहीं है। और बिहार के मुख्यमंत्री भी वैसा ही, उनका तो मानसिक संतुलन सही है ही नहीं। अच्छा, आपका कौन सा थाना था जिसमें आप आवाज़ उठाने के लिए गए थे? दीघा थाना। दीघा थाना। तो वहाँ के पुलिस वाले क्यों नहीं सुने, कर्मचारी आपका वहाँ? पुलिस वाला पैसा लेकर दबा देता है, पैसा उससे ले लेता है और दबा देता है। आखिर किस मामले में आप गए थे, मतलब उससे पहले क्या हुआ था, किसके ऊपर FIR या केस किए थे? हम दूसरा पति के ऊपर किए थे। मार कर अब मुझसे शादी किया है और उसके बाद वो दूसरा शादी कर लिया और उसके बाद जो भी था पैसा को सब हासिल करके दूसरा बीवी के नाम से लिया, हमको रोका कर दिया, दीघे में मकान लिया। अब मांग रहे सब बना तो नहीं दे रहा है, इसके कारण हम कानून के पास गए हैं, कानून कोई एक्शन नहीं ले रहा। अच्छा, वकील क्या बोला? वकील आगे किए थे 2003 में, तो वहाँ लिखा कि वो गरीब ससुर जिंदे था, खदानी जगह में आधा मेरा नाम से आधा उसको नाम से, और खाना खोरी देने के लिए कहा था वो भी नहीं मिला। उतना लिखकर मेरे पास 7 लाख रुपया था, वो हासिल कर लिया, चीज बस था सब ले लिया। और गाँव वाला जमीन बेचकर गाँव मोदनगंज था और वहाँ से हमको मारपीट कर रोड पर कर दिया। यहाँ भी आते हैं तो यहाँ भी मारपीट मारता पीटता है और गाड़ी कलेक्ट करता है। इसके लिए एक्शन गए थाना में तो थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिया। जिला में भी गए, जिला वाला थाना में दिया कागज। अभी कागज है अरुण जी के हाथ में, उसके पास फ़ोन करते हैं तो फ़ोन जल्दी नहीं उठाता भी है। तो खब कहता है कि भेंट हुआ का खर्चा देने के लिए, और खब कहता है नहीं भेंट हुआ है। और परसों पूछे तब बोला कि भेंट हुआ है जी आइए। हम बोले कि कब आएंगे, बोला कि बिहान आइए। तो हम वही 10 बजे आए हैं 28 के डेट में, और उसके बाद वो भेंट नहीं हुआ। और फिर बोला कि शाम की आइए, साथ के जाएंगे दुकान पर, दोपहर में खुला रहेगा। तो साथ पर गए थाना में, तब थाना वो नहीं भेंट हुआ। बोला कि मोदी जी का प्रोग्राम में आज है। और उसके बाद बोला कि 1 घंटा में आएंगे, 2 घंटा में आएंगे, नहीं आया। फ़ोन लगाया तो नहीं उठाया। थाना वाला हमको नहीं निकाल दिया थाना से, बोला कि जाओ यहाँ ठहरने का जगह नहीं है। अच्छा, ये मामला कब से चल रहा है जो आपके साथ हो रहा है? बहुत दिन से। कितना से लगा, कितना साल से? 2003 से। अब तब तक से आपको कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में हुआ वाला तो गाँव वाला बेच दिया। यहाँ देवर गोतनी नाना और आपको रहने नहीं दे रहा? नहीं। काहे नहीं रहने दे रहा?
सिवा कुछ नहीं। गलत गलत इल्ज़ाम लगाता है, जो खुद है गलत वो दूसरा के लगा रहा है गलत गलत इल्ज़ाम। अच्छा, आपके घर में बच्चे हैं कि नहीं? हमारा एक बच्चा है तो वो मामा के पास रहता है, हम नैहर में अकेला किराया पर रहते हैं। और घर परिवार कैसे चलता है जब आपको निकाल दिया जाए? घर परिवार देखिए ऐसा हम विचार बनाए हुए हैं, जहाँ रहते कोई कोई कपड़ा उपड़ा देता है तो पहन कर दिन खाते हैं, बच्चा को दवाया धमकाया तो खर्चा देता है बहुत कठिन से, किराया भी हमसे नहीं दे पाता है, लगता है कहीं चल जाए खुदकुशी करने, मगर नहीं, ऐसा नहीं सोचिए, कभी नहीं। समझिए तो हम आपके साथ हैं। समझिए तो आपका पहले एक बेटा था ना, हम आज आपका एक बेटी बन गए। मौत भगवान देते तो बढ़िया था, ये भी नहीं दे। अच्छा, अभी तो आप जीवन ऐसे काट रहे हैं, लेकिन आगे का जीवन कैसे चलेगा? अब भगवान जाने, वही देखा तो ठीक है, जो मेरा हाथ का पुण्य था वो भी ले लिया। रोइए नहीं, सब सही होगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो तो है, ये कानून नहीं साफ करेगा, नीचे वाला नहीं साफ करेगा, हुआ तो हो नहीं है, वो जरूर ही साफ करेगा। मम्मी अच्छा, प्रशासन आपको क्या बोला? क्या बोलेगा, बहाना करके टाल देता है। अच्छा, घूस नहीं मांगता है? हाँ, एक मांगा था घूस, जो लिखा पढ़ी किया था ना, ये लगा के दो हुआ, बीच में यहाँ से ही खाना वाला लिखा पढ़ी किया, वो गछा के हम रखेंगे, दोनों के करेंगे, दोनों के रखेंगे। और उसके बाद कुछ दिन तक डर से गया, साल भर यहाँ रहे दीघा में, दीघा से डेरा डंडा खाली करवा कर गाँव पर भेजे, गाँव टूटा हुआ घर था उसमें रहे, हम भीख मांग कर जीवन भर काटे, गाँव वाला भी नहीं साथ दिया, अंत होते होते छोड़ दिए, घर दे छत पर गिरा, अंत में हट गया, नहीं बनाया, छत देह पर आपका गिर गया था। बच गए, नहीं तो देह पर गिर जाता, बुलाए नहीं गए, फिर कैसे कैसे करके वहाँ से निकले, जब से हम किराया पर तो उसी में गया, पार्टी भेजा, पैसा बना लिया, तीनों भाई मिलके बांट लिया, नंदन नंदोसी तीन दो गोतनी आओ, बहुत सा मिले जो ये बांट लिया, हमको कुछ नहीं। अभी बताइए, जिसका हम एक पर नहीं कहते हैं, जिसका पति नहीं है, जिसका पति नालायक हो जाता है, उसका कोई साधन नहीं, कोई कानून नहीं है उसके लिए, ना उसका कोई साथ देने वाला कोई नहीं है, साथ उसी को देगा, जो गलत चलता है उसी को साथ कानून भी देगा, समाज भी उसी को साथ देगा, उसे गलत बनाएगा, गलत बनाएगा, ये समाज के नाम पर, कानून के नाम पर कलंक, कोई नहीं, हम अकेला नहीं, अकेला सूरज से भगवान भरोसे, जिस समय हमको साबुत नहीं था, पुरुष नहीं था, उस गरीब पुरुष, आज पुरुष है, सर्टिफिकेट का लिखा हुआ है, आज कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, वकील भी पैसा लेकर केस को खत्म कर दिया, और फिर यहाँ से किए पटना से एसपी द्वारा से एकदम वहाँ से लिखा पड़ेगा, फिर कागज़ लगा रहे हैं तो कागज़ को दबा दे रहा है, अभी तत्काल अरुण जी के हाथ में है, 6 महीना से बोला रहा, टला रहा, कुछ करना नहीं कर रहा। अरुण जी कौन है? अरुण जी थाना का, अब हम तो नहीं मालूम है क्या है थाना का, उसी के हाथ में कागज है, जबरदस्ती कुछ दिन तक रहा है, तब सारा कष्ट झेल, समझिए कि सब्जी कुर्बानी देते गए, कुर्बानी है ना हुआ, संपत्ति शरीर सब कुर्बानी है ना, कुर्बानी देते गए, खाली जीवन बचा लीजिए, ये भी ले लेता तो वो बढ़िया। अच्छा, आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना कोई नहीं वकील सुन रहा है, कोई सब नहीं मुंह से सुन लिख रहा रहा है, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे?
गाड़ी से मिले। वह कहा कि अभी नहीं है, पहले से आते तो आपको मिल जाता, आप जो ऑर्डर में आएगा ना तो आपको मिलेगा। तो फिर आज तक कोई उपाय नहीं है, इसमें कोई साधन भी नहीं सरकार की है। अच्छा, पीएम आवास योजना जो मिलता है वो आपको मिला है? नहीं, सरकार बोलती है कि हम गरीबों को मदद करेंगे, यही मदद करते हैं। गरीब आदमी को मिलता नहीं है पैसा, आवास योजना वाला भी पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, शौचालय योजना कुछ वाला भी का भी लाभ मिला है? नहीं, शौचालय वाला भी नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई योजना का भी लाभ नहीं मिला। नहीं, गाँव पर शौचालय बनाए, 20,000 रुपया खर्च हुआ, कुछ नहीं मिला। पलक जाते हैं, 2-3 गो दलाल है, वो हमको गंद फंद बोलता है गाँव में। ब्लॉक है पैसा ला के लिए, थाना पुलिस पैसा है, गरीब के लिए कहीं नहीं। सभी जगह आजकल भ्रष्टाचार ही हो रहा है। समझिए कि 99% आदमी भ्रष्ट ही हो गया है जो सिस्टम में बैठा हुआ है। अब ये सुनिए कि प्रशासन भी बात नहीं सुन रही है, पुलिस भी बात नहीं सुन रही है। बिहार में 99% पुलिस भ्रष्ट हो गया, सिर्फ 1% पुलिस ईमानदार अब बच गया है। और बिहार की तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। न इस पर कोई नेता बात करता है, न कोई सरकार बात करता है। माँओं का आवाज़ नहीं उठ रहा है, इन जैसे बहनों का आवाज़ नहीं उठ रहा है, इन जैसे माँ बहन का कोई आवाज़ नहीं बन रहा है, इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। ये अकेले अपना जीवन कैसे काटेंगे? अभी तो अच्छा, आपका उम्र कितना हो गया? 45। अब ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आश्रम में भी गए तो नहीं लिया। हम आश्रम में भी रहना चाहते, वहाँ भी नहीं रहते। ऐसा समस्या है, ना पैसा देंगे, रोड पर भी नहीं रह। रात्रि का समय है, कोई उन्हें से भगा रहा था, कोई उन्हें से भगा रहा था, स्टेशन पर भी नहीं ठहरने के लिए। बताइए सरकार, बिहार की सरकार, आप बताइए इन माताओं को कहाँ रहने का शरण दिया जाए, क्या किया जाए? बताइए, जवाब दीजिए डीएम साहब, एसपी साहब, क्यों ऐसा हो रहा है? आपको सैलरी किस लिए दी जा रही है जब ये इन जैसे माताओं का आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, इनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, ये केस कर रही है फिर भी उनका सुनवाई नहीं हो रहा है, तो आप हैं किस लिए? देखिए तो ये माँ कितना हताश होकर के रो रही है। आखिर इनका जीवन चलेगा कैसे? अभी तो इनके पास रहने के लिए साधन नहीं है, कल को खाने के लिए भी नहीं रहेगा। इसलिए बिहार में बहुत ज़्यादा इतना गरीबी है। अभी अकेले हैं, अभी जाएंगे कहाँ? ये कोर्ट का कागज़ है जिस पर सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये कोर्ट का कागज भी लेकर के आए हैं और न इनका कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, न थाना में सुनवाई हो रहा है, न वकील सुन रहा है, न जज सुन रहा है, कोई तो सुन नहीं रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री को इन्होंने लेटर लिख कर के दिया था, फिर भी सुनवाई नहीं हुआ। इस लेटर पर भी सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस जो है पैसे के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। अभी नेताजी के घर में अगर अभी कुछ होता तो 2 मिनट के अंदर अंदर वो मामला को सुलझा दिया जाता, लेकिन इनके साथ ही आम आदमी है, इनके साथ ही इतना कुछ हुआ, लेकिन न सरकार सुना, न प्रशासन सुना, न वकील सुना, न जज सुना। ये पुलिस विभाग वाला है। नगर पुलिस अधीक्षिका के पास भी ये गए थे, लेकिन वहाँ भी इनका सुनवाई नहीं हुआ। देख सकते हैं ये कागज़ हैं, देखिए और जवाब दीजिए अब इनके साथ क्या किया जाए, कैसे इंसाफ दिलाया जाए। इनके घर वाले इनको मारने की कोशिश की। उनको मारा, मेरा पति को मारा, कैसे नहीं हाथ में आता है तो इसको पति को ही मारेंगे तब तो हाथ में मिलेगा। पति को मारा है, कमजोर बन गए, कोई नहीं हमको साथ दिया, नहर वाला कोई नहीं, ना गाँव वाला से भी लोकित करवाया। अंत में कोई तो सहारा लेना ही ना पड़ेगा। फिर सोचे कि कितना दिन तक लड़ाई करेंगे, नहीं हमको साथ देता था, ना गाँव वाला सताता है। तो गाँव का नाम क्या है? मोदनगढ़ पड़ता है, घोसी थाना। अच्छा, आपका जिला कौन सा है? जहानाबाद। पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस मोदनगढ़, ब्लॉक का भी मोदनगढ़। और पुलिस स्टेशन कहाँ पर है आपका? पोखरी। अच्छा, आप केस किस पे किए थे?
केस किए हम अपना आदमी पर, उसका नाम क्या है? रंजन गोस्वामी। और वही कोर्ट किए तो वही गच्छा के हम इसको रखेंगे, इसका भाड़ा उठाएंगे। बुढ़ो फलना मेरा ससुर का नाम है जुएसर गोस्वामी, उसको भार तो नहीं होगा। इसका भार किरण देवी का भार रंजन गोस्वामी पर होगा। और वही कहकर मेरे पास 7 लाख रुपया था, बोला कि लाओ, या तो सब से करता है जो हुए उधर ही जगह जमीन ले देंगे और रहना सब साथ ही। सोचे कि ठीक है, दिए और वो दूसरी बीवी के नाम से दिए। उम्र पढ़ कर कोई वकील को कहते थे तो तेरी नहीं एक्शन लेता, पैसा रहता था हम केस खत्म करते। वकील समझाया कि कोर्ट के लिखित हो, नहीं देते ना खर्चा तो गाँव फाड़ देते, ऐसे ऐसे बोला, दबाव देकर हमको केस खत्म करवा दिया। अब फिर वही धंधा कर रहा था, फिर किए पटना से। तो पटना वाला अब प्रशासन ननद के डेरा में लिखा पढ़ी किया, वो गच्छा कि नहीं साथे रखेंगे, खर्चा नहीं देंगे, दोनों के पास रहेंगे और करेंगे। दीघा में साल भर है, दीघा से खाली करा कर गाँव में पहुंचा दिया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। 2014 में दीघा में हुआ था लिखा पढ़ी, और 2004 में जहानाबाद कोर्ट से हुआ लिखा पढ़ी। अब कह रहे था कोई सुनवाई नहीं ले रहा, इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। आजकल इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना ना भ्रष्ट सिस्टम हो गया है कि न किसी का बात सुनता है थाना वाला, न कोर्ट वाला बात सुनता है। अब आखिर क्या आदमी जाए तो कहाँ जाए? सरकार जो पैसा देती है, सैलरी देती है, आखिर देती है किसी को? जब ये लोग का बात ही नहीं सुना जाता है, इन लोग पर एक्शन ही नहीं लिया जाता है। अब यह देखिए कोर्ट का कागज है, केस किए हैं, इन पर सुनवाई नहीं हो रहा है, न वकील सुन रहा है, न जज सुन रहा है। पूरा कागज तो दिखाएंगे, आगे भी लड़ेंगे। लड़ना तो चाहते हैं, जब तक सांस रहेगा जब तक सोच रहे, मगर मेरे पास मजबूरी ना पैसा है ना आदमी। अब प्रशासन में पैसा का काम नहीं करता। प्रशासन को बिना घूस दिए हुए ना वो कुर्सी पर से उठ भी नहीं सकता। और सिर्फ यहाँ का हालत नहीं है, हर एक थाना का यही हालत है। 99% थाना में यही हो रहा है। इसीलिए बिहार में इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। शासन सिर्फ पैसा के भूखे हुए हैं। सरकार उनको उतना पैसा देती है, फिर भी आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बिहार की जनता से सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि आवाज़ उठाइए, और बिहार के में जो सिस्टम खराब चल रहा है, भ्रष्ट सिस्टम चल रहा है, उसको सुधारने का कोशिश करें। और ये एक आदमी से नहीं होगा, बिहार के हर एक आदमी का जिम्मेवारी है कि हम बिहार को सुधारें। आज इनके साथ ऐसे हुआ है, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को आपके साथ भी ऐसे हो सकता है। किसी को धमकी देकर बस में कर रहा है, नारी को शोषण कर रहा है, नारी को मर्दाना किसी को हाथ में बेच देते हैं, किसी ने नारी को घर वाला अत्याचार कर कमजोर बनाकर बलात्कार भी करते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं। मेन घर वाला करते, उसके बाद बाहर वाला से कराते। कहाँ जाएगा नारी? कहते हैं कि नारी है, नारी जननी भी है, शक्ति भी है, मगर नारी को नहीं माना जाता है। जननी नारी को माना जाता है कीड़ा मकोड़ा माना जाता है। जब जाता है मोहरा बनाया जाता है, कवायद समझा जाता है। ये पुरुष क्या है? हमेशा महिला को दाबना ही चाहिए। हाँ, दाबना चाहता है, दबाना चाहता है। और नारी क्या करे? नारी दब कर रहना पड़ता है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पटना से लेकर के दिल्ली तक की कुर्सियाँ ही। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब भी आवाज़ उठाइए,
कमेंट करिए कि कैसे आखिर इनका मामला को सुलझाया जाए, कैसे इनको इंसाफ दिलाया जाए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।